जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। धीर धैर्यं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मनसा पूरण है बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। अतुलित बल के धाम हनुमंता, जय हनुमान ज्ञान गुण संता। अंत कभी नहीं होता है अतुलित बल हनुमान, जिसके साथ हनुमान जी वही परम है संतों के हित। विप्रधेनु सुर संत हित, और लीन मनुज अवतार। इस कारण शिव भी बने बजरंग बली सरकार। एकादशवा रुद्र शिव ने लिया बनाए, चारों युग में अतुलित बल हनुमान का नाम कहा। हे मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज, वाणी कलयुग में आपकी वंदना करती। वंदना इसलिए की जाती है, इसलिए आरतवाणी की जाती है, जब घोर विपत्ति काल चले तो साथ में हनुमत लाल चले, और रक्षा करे भारत की बजरंग, और नष्ट सभी कुचाल करे। जब चले कुचाले धरती पर, और छल पाखंड प्रबल होता, तब हनुमान का नाम ही रक्षक बनकर भारत में होता। तो करे प्रार्थना वाणी भी, सुनो पवन पुत्र हनुमान। कलयुग में नाव फंस गई भंवर में, और पार लगाओ आन। जब नाव भंवर में फंसती है तो कोई बचा नहीं सकता है, और पवन पुत्र हनुमान इसे और पार लगा ही सकता है। तो पार लगा दो बेड़ा ये, और भारत में हनुमान
करो कलयुग में सब बिगड़ गए हैं, धन धर्म और धाम। जब संस्कार बिगड़े जग के तो आप बनाने आते हो, जब जब संकट होता भारत उसे आप हटाने आते हो। बजरंग बली रे बजरंग बली, मनसा पूरण बजरंग बली। और मच गई दुष्टों में देखो खलबली, और लाज बचा ले भारत की बली। और तुम बली बली भई बली बली। जब साख नहीं हो किसकी भी तो साख बनाने आते हो। कलयुग में पड़ा बैसाख मास तो क्यों नहीं साख बढ़ाते हो। राजाओं की सब साख घटी और देखो धरती अब फटी फटी। और क्या पाताल में जावे सभी हटी। और ये घटना देखो घटी घटी, जिसको कोई राजा देख न पावे। राजा की आंख पे पट्टी पट्टी और पट्टी बांध ले राजा, तो देखो कुछ दिखता ही नहीं। नहीं दिखते श्री राम उन्हें जिनकी आंखों पर पट्टी है। पट्टी को हटा दो बजरंग बली। भारत तो हनुमान की चट्टी है। हनुमान चटी पर आते हैं, हनुमान रक्षा कर जाते हैं। कलयुग की घोर घटाओं में बैसाख में बजरंग बुलाते हैं। अरे बजरंग बली रे बजरंग बली। मृत्युलोक में भारत की नाव चली, चारों ही तरफ तूफान उठे। हनुमान बचा लो आप हमें, जब भंवर नाव में फंस जावे। इस नाव को आप निकालो हमें, अब पार लगा दो हनुमत तुम। और सब सत्ता के भंवर में फंसे फंसे, और सत्य नजर नहीं आता है हमें। सत्य रूप श्री राम दिखे तो सत्य की रक्षा करने चारों युग में और आते हैं हनुमान। सत्ता में जाते नहीं पवन पुत्र हनुमान। सत्ता में कभी हनुमान जी गए नहीं, किसी सत्ता का साथ नहीं दिया। वेद प्रमाण बता रही वाणी, एक ही सत्य हनुमान जग जानी। राम का साथ दिया रे हनुमाना, और रावण लंक जला कर आना। रावण की पूरी लंका जला करके आए थे हनुमान, और कहा था कि दुष्ट संग नहीं दे विधाता। अब ये किसके लिए कहा? आज तलक कोई जान न पाया, और रामायण में दुष्ट क्यों आया, और क्यों नहीं उसको गले लगाया।
तुलसी ने ये नहीं बताया, दुष्ट संग नहीं देई विधाता। ये दुष्ट कौन है? जिसका साथ इस मृत्युलोक में कोई लेना नहीं चाहता। गुप्त से गुप्त रहस्य बतावे, जय हनुमान ज्ञान गुण गावे। वह बजरंग बली और दे रहे हैं अब ज्ञान। मनसा पूर्ण हनुमान है, देखो बड़े विद्वान। किसी गुरुकुल में नहीं पढ़े, गुरु विद्या में निपुण। और वायु विभाग के मंत्री और राम कृपा भरपूर। वायु सेना नायक हनुमान जी थे। तो आकाश मार्ग में हनुमान, जल मार्ग में राम जी खड़े हुए। और लंका की उस धरती पर नर नील थल पर खड़े हुए। तो थल सेना नल नील थे, जल सेना में राम, वायु सेना हनुमान थी। और युद्ध हुआ रे घमशान। तो सबसे बड़ा दुष्ट था रावण, राजनीति का धुरंधर रावण। राम को तो राजनीति आती नहीं थी। रामनीति और राजनीति में यही फर्क है कि राजनीति का धुरंधर रावण राम से दूर था, बाकी सारे सुखों से भरपूर था। सोने की थी लंका प्यारी, धन धान वहां कोई कमी नहीं। और 1.25 लाख योद्धा थे वहां, और सेना की कोई कमी नहीं। भोगों की वहां कोई कमी नहीं, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। लंका की राजनीति में देखो, और कोई सुख की कमी नहीं। तो राजनीति का सार बता दे कलयुग में हनुमान। और जो भी राजनीति में जावे उसका हो सम्मान। तो रावण चतुर सुजानहु जाना, सारा जगत करे गुणगाना। आतंकवाद जगत फैलाई, शर्म उसे बिल्कुल नहीं आई। लक्ष्मी लूट पंचवटी लाई, और फिर भी हड़ हड़ करे हंसाई। ऐसी राजनीति दिखलाई, और दुष्ट उपाधि उसने पाई। दुष्ट संग नहीं देई विधाता, ऐसा रावण था विख्यात। तो दुष्टता किसी मनुष्य में नहीं होती, किसी राजा में नहीं होती, किसी प्रजा में नहीं होती। ये हमारे संस्कारों में होती है, हमारे आचरण में होती है। हनुमान जी ने कहा कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता, भगवान विष्णु का द्वारपाल जय और विजय, शिव का कृपा पात्र रावण, कहीं कोई कमी नहीं। फिर भी लंका में गमी गमी, फिर भी लंका में गमी गमता, शोक ही शोक। तो कमी क्या थी? संस्कार और आचरणों की कमी थी कि संस्कार सुधारे नहीं, और नहीं आचरण का ज्ञान। लूटपाट में भरोसा और आतंकवाद भगवान। 8 तरह के प्रबल मद, और लंका झकोरे खाए। सागर भी उन मदों से देखो गया घबराए। सागर में भी मद होता है, और बड़े बड़े चक्रवर्ती तूफान सागर में उठ जाते, लेकिन रावण के मद के आगे सागर भी छोटा हो गया। इतने मदांध
चरित्रहीन लोग उस लंका में रहते थे और लंका का राजनेता दुष्ट था। यही कमी हनुमान ने और देखो राम बताई, राम मुद्रिका लंका में मां सीता के यहां पहुंचाई। राम नहीं है उस लंका में, पूरा भ्रष्टाचार, एक दुष्ट रावण की देखो लंका में सरकार। एक भक्त मुझको मिला जो जपत लंक में राम, उसका नाम विभीषण है और जाप करे भगवान। 1.25 लाख परिवार लंका में है, गुंडे ही गुंडे हैं। पाताल तक रावण की पहुंचे, आकाश तक रावण की पहुंचे, धरती पर उसकी पहुंचे, तीनों लोकों में उसकी पहुंचे, इंद्रलोक तक उसकी पहुंचे, मगर अपने आप को ही सब कुछ मान रहा है, बस अपनी जयकार लगा रहा है। यही कमी है। जो अपनी जयकार लगाता है, अपने को सरकार बताता है और जिस पे घमंड छा जाता है वो राजा दुष्ट कहलाता है। तो वही दुष्ट लंका में था और नाम रावण सरकार। इसी दुष्ट को नष्ट करेंगे और देखो राम लंक के द्वार। हमें उस लंका के दुष्ट लंकापति रावण का संहार करना है। मंगलवार बैसाख का और शिवरात्रि गति पाए। शिवरात्रि का दिन था, मंगलवार था। तब का और क्या देखा? बुद्धि को देने वाला कोई गणेश भी है क्या वहां पर? नहीं कोई गणपति वहां प्रगटावा। 4 द्वार लंका में आवा। लंका के 4 दरवाजे हैं महाराज, और चारों दरवाजों पर कुछ संदेश लिखे हुए हैं। गणेश का वहां कोई काम नहीं है, शुद्ध बुद्धि गणेश जी देते हैं। शिव जी का तो वहां पर पाठ होता है, लेकिन गणेश का कोई नाम उच्चारण नहीं करता। पहला दरवाजा पूरब का, सूरज से रावण को नफरत है और नाम निशाचर है रावण, सब रात रात में करता है। तो वहां पर पहले द्वार पर पूरब द्वार दिखाए, लंका निश्चर निकर निवासा लिखा हुआ था भाई। पूरब के दरवाजे पे लिखा हुआ था कि लंका में सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर देगी, सूर्य प्रवेश नहीं करेगा, यहां तो अंधेरा ही रहेगा और यहां निश्चर रहेंगे। दूसरा द्वार पश्चिम का द्वारा, वहां लिखा आदर्श वाक्य ये प्यारा, यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां नहीं कोई सूर्य प्रकाश, यहां अंधेरा रहेगा, सज्जन नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। और तीसरे द्वार पर और देखो लिखा संदेश, खलमंडली बसे दिन राती और लंका करे प्रवेश। पूरे त्रिलोक की खलमंडली लंका में प्रवेश कर सकती है, यहां पर कोई धार्मिक व्यक्ति ना आए। चौथे द्वार लंका गति धारा, धर्म नाम का नहीं विचारा, सखा धर्म निभे के ही भांति, ये सब लिखा दिया और पाती। ये लिखा हुआ है। और गधे का सिर, वैशाख नंदन वैशाख मास, और 10 सिर के ऊपर लगा हुआ, जो लंका का बन नागरिक तो गधा गधा ही रहे गधा, क्योंकि राजा के सिर पर गधा, प्रजा गधा सब हो। सारी लंका बैसाख में और गधा रूप ही हो। तो गधा देख लंका में हनुमत मन ही मन में मुस्काया,
और उनके हाथ में गदा थी प्यारी, अतुलित बल जब प्रगटाया। इस गदा बुद्धि कर गदा चलेगी और मास बैसाख दिखावेगा। और पड़ गई है शिवरात्रि भैया, मजा बहुत यहाँ आवेगा। जब हनुमान की गदा चलेगी और कोई रोक न पावेगा। सारे गधे इस लंका में हनुमान नष्ट कर जावेगा। तो गधों के ऊपर गदा, दुष्ट संग नहीं देई विदाता। सारे दुष्ट मंडली, कल मंडली, दुष्ट सरकार, रावण सरकार मदमस्त थी। और सचिव ठकुर सुवाती बातें कह रहे थे, जो राजा को अच्छी लगे सारे सचिव वैसी ही बातें करते थे। तर्क वितर्क वहां नहीं कोई, रावण जी की जय जय होई। सारे भोग में मस्त थे और नहीं कोई चिंता जान। वहां नहीं कोई शक्ति थी, नहीं कोई भगवान, नहीं गणेश का लंक में कोई था नाम निशान। कुमति से भरी हुई थी लंका, बनी शमशान। सारी लंका शमशान तुल्य लग रही थी। तो महाराज 8 तरह के मद चारों युगों में जिस राजा पर चढ़ जाते हैं वो भी रावण जैसा ही हो जाता। ये हनुमान जी ने अनुभव करके राम जी को बताया। तो हमें क्या करना चाहिए? हनुमान, विजय होएगी नाथ तुम्हारी, लंका बने अनाथ अब सारी। करो युद्ध राम तैयारी, फौज खड़ी है यहाँ पर भारी। अंगद नल नील लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान, जामवंत सब ताय। बिगुल शंखनाद कर दो और आतंकवाद हटाए। बैसाख का महीना है महाराज, शिवरात्रि चल रही है। रामेश्वर स्थापना और आशीर्वाद मिला पाए। निश्चित विजय राम की होवे, लंकापति मारा जाए, लंकापति मारा जाएगा। फिर लंका में राज नहीं करना, श्री राम को बजरंग बताता है। सोने की लंका में अगर कोई आवे तो धर्म नष्ट हो जाता है। बुद्धि सारी जब बिगड़ जाए तो भ्रष्टाचार प्रगटाता है। और भाई भतीजावाद चले वो सत्ता कोई हटाता है। वो सत्ता तो अपने आप हट जाती है। जिस सत्ता के ऊपर भ्रष्टाचार और आतंक का बोलबाला हो, भाई भतीजावाद हो और अपने अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, तो महाराज मेरी तो ये सलाह है कि इस सोने की लंका को और इस यहाँ की सारे शक्तियों को यहीं रखो। बस एक राम का भक्त वहां पर नजर मुझे वहां आया और शरण आएगा राम आपके। उस पे राज तिलक करवाया, उसी को राजा बना दो भाई विभीषण जान। और वही लंका का राजा बने और लंका बने शमशान। तो हमें भारत में सोने की लंका वाला राज नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार का राज नहीं चाहिए, दुष्टों का राज नहीं चाहिए, दुष्ट संग नहीं देई विधाता। बस ये सब लंका में ही है, वहां राजा की ही जय जयकार होती है, राजा ही सब कुछ है। चाहे उसमें कितने भी अवगुण हो लेकिन कोई बोल नहीं सकता। सारे देवता वहां जेल में गिरफ्तार रहते हैं, उनको कोई निकालने वाला नहीं होता। सबको कड़ा दंड दिया जाता है जो रावण सरकार का विरोध करे। तो हमें बैसाख के अंदर भारत की तो साख बनानी है और लंका की साख को नष्ट करना है। और लंका का राज नहीं लेना महाराज, ये पाप की लंका है।
धन्य धन्य हनुमान तुम जो दिया राम को ज्ञान। राम राज में लंका के अवगुण कभी न लाए राम। क्योंकि गर लंका वालों को हम अपने रामा दल में और मिला मिला कर देखेंगे तो भी अवगुण उनके अंदर और रावण जैसे ही रहते। तो रामा दल को चाहिए और कभी न बुलाओ राम। भारत में कभी भी राम विरोधियों को नहीं बुलाना चाहिए और रामा दल को कभी भी रावण दल को अपने अंदर नहीं मिलाना चाहिए। क्योंकि दूध दही दोनों मिले दूध सभी फट जाए और सत्ता भी हट जाती है और नाक सभी कट जाए। इसलिए संकल्प लो वानरों कि न हम कभी लंका के नागरिक बनेंगे न किसी लंका के नागरिक को भारत का नागरिक बनाएंगे। चाहे लाख सिर सोने की लंका हीरे पन्ने की लंका हो पर भारत में तो राम राज और राम जी का ही डंका हो। लंका का नागरिक कोई भी भारत में कभी ना आवेगा। भारत में भी अगर आया तो वह नागरिक नहीं बन पावेगा। रामादल उसे कभी अपनावे नहीं वह तो राम नाम अपनावेगा। सारे अवगुण इस लंका में जिसे राम समुद्र डुबावेगा। सारे अवगुणों के साथ इस दुष्ट सरकार को ही हम इस समुद्र में लंका में डुबा दें और लंका का चक्रवर्ती सम्राट विभीषण को बना दें। गुप्त मंत्रणा हो गई राम और हनुमान। इस कारण लंका का कोई नागरिक और भारत कभी न मान। भारत में किसी को भी राम जी लेकर के नहीं आए। ये नीति त्रेता युग से है। इससे रामादल असली रामादल वह होता है जिसमें दुष्टों को कोई जगह नहीं मिलती। दुष्ट संग नहीं देई विधाता। और यदि दुष्टों का रामादल में विलय हो जाए तो फिर वो रामादल नहीं वो दामादल हो जाता है। जिधर दाम उधर हम सब पहलवान। तो फिर वहां राम का नहीं कोई काम और भैया माया चल जाती है। और देखो भारत हो बदनाम। तो भारत को बदनामी से रखो राम जी दूर और राम राज्य भारत करो और सुख भोगे जनता भरपूर। तो अनुभव कर लिया राम ने और चली राम सरकार और राम राज्य की गूंज हो गई पूरे विश्व दरबार। पूरे विश्व में राम राज्य की ख्याति फैल गई। क्योंकि राम जी भ्रष्टाचार के चक्कर में नहीं आए, प्रलोभनों में नहीं आए, सोने की लंका की तरफ आकर्षित नहीं हुए और किसी लंका के नागरिक को भारत में नहीं आने दिया। एक ही आया था शरणागत नाम विभीषण था उसका और राज तिलक उसके कर दिया और लंका राज बना उसका। लंका का राजा बना दिया। तुम ही चलाओ सोने की इस लंका में सरकार और राम कभी नहीं आएंगे लंका के दरबार। तो राम जी और लक्ष्मण जी तो कभी लंका के दरबार में गए नहीं। लक्ष्मण जी तो गए थे राजनीति सीखने लेकिन राम कभी नहीं गए। हनुमान जी भी गए थे, सुग्रीव भी गया था, अंगद भी गए थे, बाकी राम जी नहीं गए। कि दुष्ट संग नहीं दे विधाता और राम लंका में कभी नहीं जाता। ये नीति भारत के राजाओं को रखनी चाहिए कि रामादल में किसी भी रावण दल को न मिलाए। क्योंकि यदि रावण दल के नागरिक मिले राम से जाए तो भ्रष्टाचार दुगना दुगना हो सुरसा मुंह हो जाए। हटा नहीं सकता उसे वह सत्ता ही हट जाए। जो रामा दल में रावण दल थोक से रहा मिलाए, थोक से मिलाता हो वो रामा दल नहीं होता, वो रावण दल है। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सारी बात हनुमान की और मान लई श्री राम और मैं तो दास राम चरणों का मुझे राज से यहाँ क्या काम।
मुझे राम से काम है, मैं अतुलित बल का धाम। चारों युग में भारत की रक्षा करते हनुमान। इसलिए चारों युग में हनुमान जी भारत की रक्षा करते हैं। भारत के हर नागरिक की इच्छाओं की पूर्ति सरकार नहीं, हनुमान करते हैं। क्योंकि चारों युग में ये पट्टा सीता जी ने उन्हें दिया है, भारत के लिए दिया है कि अष्ट सिद्ध नव निधि करी दाता और असबर दीन जानकी माता। हे हनुमान, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे न कोई लड़का है न कोई लड़की है, और न तुम्हें कोई प्रलोभन है, क्योंकि तुम तो 24 घंटे राम जी के चरणों की सेवा में रहते हो। तो ये जो बहुत भारत की जो अमूल्य निधि है, मैं भारत की महारानी हूं, और यह अमूल्य निधि बैकुंठ की महारानी हूं, लक्ष्मी हूं, और जनक जी की दुलारी हूं। तो ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि मेरे पास रहती है, मेरे पति विष्णु के पास रहती है, मैं तुम्हें देती। तो चारों युग में जब भारत पर कोई संकट हो, भारत की प्रजा अभाव अभियोग में जी रही हो, तो भारत के हर गरीब को ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि देने का काम हनुमान जी महाराज आपका है। शिवरात्रि का दिन था, मंगलवार था। हनुमान जी लंका में गदगद हो गए कि कितनी ऊंची सोच जान की, और जान जान में आई है, हनुमान को मिल गई शक्ति जो हनुमान प्रगटाई है। तो चारों युग में भारत को अष्ट सिद्ध नवनिधि बजरंग बली ही देते हैं। चारों युग में अतुलित बल भारत की रक्षा करते। इससे समस्त 100 अरब भारतीय कलयुग में इस समय, आज भी महाशिवरात्रि और मंगलवारी है और बैसाखी है, उस समय भी यही था। आगे ग्रहण पड़ा हुआ था, तो लंका के ग्रहण लगा, लंकापति रावण मारा गया और भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। तो 21वीं शताब्दी में भी भारत में राम राज्य की स्थापना होगी और भारत का हर गरीब व्यक्ति अमीर बनेगा। और इसके लिए उसे छल कपट पाखंड 8 तरह के राजमद का त्याग करने का संकल्प आज कर लेना चाहिए। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। जो भारत में इसे अपनावे, राम कृपा का पात्र बन जावे। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जावे, फिर गरीब वह नहीं रह पावे। तो यदि आपको गरीबी हटानी है अपनी, तो मनसा पूर्ण हनुमान जी से प्रार्थना करो, किसी राजा से नहीं। गर भ्रष्टाचार से बने राजा, या कोई राजा राज्य चलावेगा, तो वह सत्ता ही हट जावेगी और नाम निशान मिट जावेगा। भारत में चलता नहीं चारों युग में भ्रष्टाचार, चारों युग में भारत की और रहती राम सरकार। चारों युगों में भारत की सरकार राम सरकार ही रहती है और भ्रष्टाचार का खुला विरोध करती है और छल पाखंड का खुला विरोध करती है, 8 तरह के राजमदों का खुला विरोध करती है। क्योंकि भारत में कोई भी राजा हो, किसी भी धर्म और जाति का हो, उसे 8 तरह के राजमदों से दूर रह करके भारत की प्रजा का कल्याण करना चाहिए और हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि बिना हनुमान जी का आशीर्वाद लिए कोई भी सरकार चल नहीं सकती। 4 कदम भी नहीं चले, चाहे कितना करे षड्यंत्र, सारे षड्यंत्र फेल हो जाते, चाहे कैसा भी हो तंत्र। बिना राम की कृपा से नहीं चलती सरकार, और जिस सरकार में भ्रष्टाचार तो उसका बंटाढार। वो कोई सी भी सरकार हो, किसी भी दल की हो, कहीं भी हो विश्व में, भ्रष्टाचार के बलबूते पर ज्यादा दिन नहीं चलती। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, और हनुमत 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। हनुमान जी कहते हैं कि जड़ा मूल से ही नष्ट हो जाती। तो महादेव ने उसकी पुष्टि की काशी विश्वनाथ। धन्य हो हनुमान, क्या बात।
महाराज आप शिव रूप बने और मैं भी आपका रूप बना। जब दर्शन हुए राम के मुझको तुम राम चरण का दास बना। और आप शून्य के लाश बने और शून्य में राम का वास बने। और शून्य से ही प्रारंभ हो जब सारी काम वासना शून्य बने। तो जितनी इच्छा जगत में नर नारी की हो, जब तक वह नहीं शून्य हो तो राम प्रकट नहीं हो। तो जब तक आप अपनी इच्छाओं को शून्य नहीं कर लोगे तब तक राम दर्शन के पात्र ही नहीं। क्योंकि भ्रष्टाचार से तो भैया भगवान नजर नहीं आते हैं। और जितने पुण्य आपके हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। और राजा प्रजा पूरे विश्व में घर में ही कष्ट पा जाते हैं। और चारों युग में रामचंद्र फिर उसे हटाने आते हैं। वही राम का रूप है, वही बनते अवतार। चारों युग में भारत का राम करे उद्धार। और सारा जग उल्टा करे करता भ्रष्टाचार। और जोड़ तोड़ में लगे हुए है सारी विश्व सरकार। सारे विश्व की सरकारें जोड़ तोड़ में लगी रहती है, सत्ता कैसे बचे। अरे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों, वाणी में हनुमान जी फरमाते हैं कि सत्य की रक्षा करो, सत्ता की नहीं। और सत्य की रक्षा राम जी करते हैं और सत्य राम का ही नाम है। और आप सत्ता की रक्षा के लिए जोड़ तोड़ करके भ्रष्टाचार करते। तो फिर कैसे चले रे भैया सत्ता। टूट जाए कुर्सी का हत्ता और कट जाता है उसका पत्ता। और नजर नहीं आती वह सत्ता। इसलिए कहना था जो कह दिया। और बोल रहे रे हनुमान, कलयुग में भी भारत की रामचंद्र है शान। उनकी शान में चरण में और बैठे हैं हनुमान। और मंगलवार को दे दिया सारे भारत को ज्ञान। महाशिवरात्रि पर्व है और मास बैसाख। साख गिर गई राजाओं की, हो गई सारी राख। पर राम साख गिरती नहीं, राम बड़ी सरकार। राम नाम गुणगार करो तो हो जाए बेड़ा पार। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और बड़ी राम सरकार। जपते रहो श्री राम को तो हो जाए बेड़ा पार। ये प्रसंग जो भी सुने, भारत का कल्याण, भक्तों का कल्याण हो और बड़े भारत की शान। भारत को वरदान है और देने आए हनुमान। मनसा पूर्ण हनुमान ने दिया भारत को ज्ञान। वाणी थी हनुमान की और आई मंगलवार। कलयुग में बैसाख में और शिवरात्रि साकार। सत्य सत्य श्री राम है, बाकी सब है झूठ। झूठ झूठ में झूठ है, झूठ में होती लूट। तो झूठ और लूट को छोड़ करके भगवान राम के साथ रहो तो है भारत वालों आपका कल्याण। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत माता।